हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्रोचेट थाई रोज बनाना सीखेंगे। इसे बनाना बहुत ईजी है, ये बहुत इजीली बन जाता है और मैं आपको बहुत इजी मेथड से इसे बनाना बताऊंगी। और आप लोग देख सकते हैं ये बनने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। आप इसे घर के डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, आप इसका बुके बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट में मैंने फ्लावर का पेटल्स बनाना बताया था, तो आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम लोग फ्लावर का जो बाकी का पार्ट है वो बनाना सीखेंगे और इसे कैसे असेंबल करना है वो सीखेंगे। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग ग्रीन यार्न लेंगे और मैजिक सर्कल बना लेंगे। मैजिक सर्कल बनाने के बाद हम 1 चेन बनाएंगे और मैजिक सर्कल में ही हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हम क्लोज कर देंगे मैजिक सर्कल को। इसे हमें ज़्यादा टाइटली नहीं खींचना है। क्लोज हो गया। अब हम स्लीव स्टिच कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड रो बनाएंगे। तो सेकंड रो बनाने के लिए 1 चेन बनाएंगे। 1 चेन बन गया। अब हम 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। फर्स्ट वाले रो में हमारा टोटल 6 सिंगल क्रोशिया था, तो हमारा 6 स्टिचेस था। सेकेंड रो में हम 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे, तो हमारा टोटल 12 स्टिचेस हो जाएंगे। तो सारे स्टिचेस में हम डबल सिंगल क्रोशिया बनाते हुए सेकेंड रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गया। अब हम स्लीव स्टिच कर देंगे। अब हम थर्ड रो बनाएंगे। तो थर्ड रो बनाने के लिए 1 चेन बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। इसी सेम पैटर्न को हम 6 टाइम रिपीट करेंगे। तो इसमें हमारा टोटल 18 स्टिचेस हो जाएंगे। 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करते हुए सेकेंड रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो सेकेंड रो कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम स्लीव स्टिच कर देंगे। तो थर्ड रो कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम फोर्थ रो बनाएंगे। फोर्थ रो में हमें इंक्रीज नहीं करना है, बस हमें 18 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए फोर्थ रो को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे हमारा फोर्थ रो भी कंप्लीट हो गया। अब हम स्लीव स्टिच कर देंगे। अब हम 30 चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और फर्स्ट वाले जो स्टिच है उसे हम स्किप करेंगे और सेकेंड वाले स्टिच में हम स्लीव स्टिच कर देंगे। 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये नेक्स्ट हमारा 2। फिर से हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। हाफ डबल क्रोशिया बन गया हमारा 2। अब हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 1 ट्रिपल क्रोशिया, ये 2 ट्रिपल क्रोशिया और ये 3 लास्ट हमारा 4 ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब हम 2 स्टिचेस को स्किप करेंगे, 1 2 और जो थर्ड वाला स्टिच है उसमें हम स्लीव स्टिच कर देंगे। फिर से हम 13 चेन बनाएंगे और सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो हमें 5 टाइम फिर से इसे रिपीट करना और इसको कंप्लीट कर लेना है।
ये बनके कंप्लीट हो गया। अब हम लीफ बनाएंगे। तो चलिए लीफ बनाते हैं। लीफ बनाने के लिए सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बन गया हमारा। अब हम 12 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 चेन बन गया हमारा। अब हम फर्स्ट वाला स्टिच स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाला स्टिच में हुक को इंसर्ट करेंगे, वायर को पुल कर लेंगे। अभी हम कोई स्टिच नहीं करेंगे, पहले हम वायर को कट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा वायर कट हो गया है। अब हम वायर को इंसर्ट करेंगे। वायर इंसर्ट हो गया। अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बन गया। अब हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 1 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब हम 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 टाइम यान को रोल करेंगे और हम ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। ट्रिपल क्रोशिया बन गया। अब हम 2 डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हम यान को 3 टाइम रोल करेंगे हुक पे। आप देख सकते हैं ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए हम 2 टाइम रोल करते हैं, पर डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए हम 3 टाइम रोल करेंगे और हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। 2 डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाना है इंक्रीज, तो हम एक और बनाएंगे नेक्स्ट वाले स्टिच में। ये कंप्लीट हो गया। अब हम जो नेक्स्ट वाला स्टिच है उसमें भी हम डबल ट्रिपल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। सेम स्टिच में हम 2 बार डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो आप बना सकते हैं ऐसे। फर्स्ट हमारा डबल ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये इंक्रीज हो गया। अब हम नेक्स्ट वाले स्टिच में 1 डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 1 ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन डबल क्रोशिया बन गया। अब हम 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो ये लास्ट वाला स्टिच है उसमें हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो हम इसमें 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सेम स्टिच में ही बनाना है हमें। 1 2 और ये 3। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम इस साइड भी सेम पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे और दूसरी साइड पे भी बना के कंप्लीट कर लेंगे। 1 हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, सेम हमें रिपीट करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना हमें। तो आप इसे कंप्लीट कर ले। तो ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया लीफ का। अब हम सेकेंड रो बनाएंगे। सबसे पहले हम स्लीव स्टिच कर देंगे। अब हम 1 चेन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बना देंगे सेम स्टिच में ही। अब हम 2 चेन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसे हमें 11 टाइम रिपीट करते जाना है। 2 चेन, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, 1 सिंगल क्रोशिया। इसे हमें 11 टाइम रिपीट करते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो
तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बन गया। 3 चेन बनाएंगे और हम एक और स्टिच कर देंगे। इसमें हम स्लीव स्टिच कर देंगे। फिर सेम स्टिच में ही हम सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वाले स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से इसे हमें 11 टाइम रिपीट करते जाना है, जैसे हमने दूसरी साइड में किया था। और इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा लीफ बन के रेडी हो गया है। अब हम स्लीव स्टिच कर देंगे और यार्न को कट कर देंगे। तो लीफ यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम यार्न को रैप कर देंगे वायर में। यार्न रैप हो गया हमारा। हमें 2 लीफ बना के कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि फ्लावर में हम 2 लीफ लगा रहे हैं। तो आपको ऐसे 2 लीफ बना के कंप्लीट कर लेना है। चलिए अब हम असेंबल करना देखते हैं कैसे असेंबल होगा। तो फ्लावर का हम लोग पेटल्स भी बना के कंप्लीट कर लिए हैं, लीफ भी बना के कंप्लीट कर लिए हैं, सारे पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम असेंबल करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक फ्लावर असेंबल कर लिया है। अब देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये। तो चलिए हम लोग इसे भी असेंबल करते हैं। सबसे पहले हम एक पिलास लेंगे छोटा और वायर को ऐसे मोड़ लेंगे। वायर मोड़ के हमारा अब हम जो स्मॉल साइज का पेटल है उसके अंदर इसे हम ऐसे डालेंगे और ग्लू की हेल्प से इसे हम पेस्ट करते जाएंगे सारे पेटल्स को ग्लू लगा के। तो पहला वाला हमारा पेटल पेस्ट हो गया। अब हम सेकंड पेटल को पेस्ट करेंगे। इसे हम ठीक उसके सेंटर में रखते हुए पेस्ट करेंगे। पहले हम सेट करके देख लेंगे कि ये सही बैठ रहा है कि नहीं, फिर हम पेस्ट करेंगे। पहले ही हम ग्लू नहीं लगाएंगे जिससे हमारा फ्लावर बिगड़ सकता है। तो आप पहले एक बार लगा के सेट कर ले कि ये सही सेट हो रहा है कि नहीं, फिर ग्लू लगाइएगा। तो इसे लगाते हुए हम ऐसे असेंबल कर लेंगे। तो ये हमारा स्मॉल का 3 पेटल असेंबल हो गया। अब हम जो मीडियम पेटल है उसे असेंबल करेंगे। इसे भी ठीक हम उसके सेंटर में रखेंगे और ऐसे पेस्ट करते जाएंगे ग्लू से। हाथ से बचा के करना पड़ेगा क्योंकि ग्लू गर्म होता है, तो आप केयरफुली करें इसे। ये हमारा सेकंड मीडियम पेटल। ये हमारा लास्ट मीडियम पेटल, इसे भी हम पेस्ट करेंगे। ये जैसे जैसे बनते जाता है वैसे वैसे ये बहुत प्यारा लगता है। आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा, ये बहुत ही प्यारा लगता है। ऐसे बनने के बाद आप अपनी पसंद से कोई सा भी कलर यूज करके इसे बना सकते हैं। मैंने ये 2 कलर में बनाया है। अब हम जो लार्ज पेटल है उसे असेंबल करेंगे। तो इसके हम लोग सेंटर में रखते हुए इसे असेंबल करेंगे ऐसे। अब हम सेकंड पेटल को भी असेंबल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पेटल भी असेंबल हो गया। अब हम जो हमारा लास्ट पेटल बचा है इसे भी हम लोग पेस्ट कर देंगे।
तो ये हमारा लास्ट पेटल भी असेंबल हो गया। इसे हम अच्छे से पेस्ट करेंगे, दबा के रखेंगे कुछ देर तक ताकि ग्लू सेट हो जाए हमारा अच्छे से। अब हम इसके नीचे का पार्ट पेस्ट करेंगे, तो हम ऐसे वायर के बीच में से इसे डालेंगे और ऐसे ग्लू लगा के पेस्ट कर लेंगे पहले नीचे से। जितना भी एक्स्ट्रा वायर है उसे हम अंदर की ओर डाल देंगे जिससे बाहर नहीं आए, और ग्लू लगा के अच्छे से इसे हम पेस्ट कर लेंगे चारों तरफ से। इसे हमें टाइम लेके करना पड़ेगा ऐसे। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि आप इसे केयरफुल करें, क्योंकि इससे हाथ जल जाते हैं। कई बार मेरा हाथ जल गए पेस्ट करते हुए, तो आप थोड़ा सावधानी से करिएगा। और हम नीचे थोड़ा सा ग्लू लगा के यान को रैप करते जाएंगे नीचे। थोड़ा सा हमें इतना रैप करना है और बाकी हम लीफ को अटैच करेंगे। थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और लीफ वो भी रैप करते जाएंगे यान के साथ। थोड़ा सा हम ऐसे रैप करेंगे, फिर हम सेकंड वाला लीफ भी इसमें अटैच कर देंगे। थोड़ा सा ग्लू लगा के पेस्ट कर ले, फिर इसे रैप करें। रैप करते हुए हम नीचे तक जाएंगे। तो यान यहाँ पे रैप हो गया। अब हम लास्ट में भी थोड़ा सा ग्लू लगा के यान को रैप कर देंगे, जिससे यान हमारा नहीं निकलेगा, खुलेगा नहीं, ग्लू से चिपक जाएगा। और जो भी एक्स्ट्रा यान होगा उसे हम कट कर लेंगे। ये हमारा फ्लावर बनके कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। बनने के बाद ये बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। मैं बता नहीं सकती, ये इतना प्यारा लगता है। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपसे ये कैसे बना और कैसा लगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप कमेंट करेंगे तो गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।